नमस्कार। आई थॉट अर्ली मॉर्निंग 9 o'clock इसलिए रखा है कि हम लोग सब उठ के एकदम ताज़ा तैयार रहते हैं। और आई लव द फैक्ट कि वी स्टार्टेड द कॉन्फ्रेंस एग्जैक्टली एट टाइम, बिकॉज आज तक मैंने कभी ये नहीं देखा है कि कोई भी दुकानदार जो अपना दुकान लेट खोलता है। इट्स अ वेरी वेरी गुड वे टू स्टार्ट ऑफ, एंड थैंक यू टू द एसोसिएशन फॉर इन्वाइटिंग मी। आई मस्ट फर्स्ट ओन कि जब मैंने शॉप टू स्टॉप ज्वाइन किया था एज द फर्स्ट एम्प्लॉई, और 1991 मैंने जुलाई में ज्वाइन किया था, और रहेजा साहब ने मुझे बोला था कि हर हालत में दुकान अक्टूबर में खुलना चाहिए। तो 4 महीने में दुकान खोलना था। ज़िंदगी में कभी दुकान चलाया नहीं था, मुंबई कभी आया नहीं था। वो पहली बार मैं मुंबई आया 1991 में। तो सोचा कहाँ से सीखेंगे, तो चोरी चोरी में जितने भी आपकी दुकानें हैं सब दुकानों में घुस घुस के बहुत सीखा मैंने। आपके शायद पर्टिकुलर दुकान में नहीं आया होगा, बट बेंजर, अमरसन, अकबर अलीज, हर साउथ मुंबई के दुकान में जाके I actually learned a lot from each one of you. So my journey in retail actually started off by learning, and forums like this also help you in learning. और दुकानदारी और जो दुकान में सबसे अच्छी बात यह है कि हम 24 घंटा सीखते हैं, because this is the only business where a customer teaches you. किसी और बिजनेस में आपको कस्टमर नहीं बताता है कि क्या करना है। ये एक बिजनेस है जो कस्टमर खुद चल के आता है, बोलता है नागेश भाई आपके पास रेड शर्ट नहीं है, आपके पास ये आइटम नहीं है, आपके पास ये असॉर्टमेंट नहीं है, and therefore I think this is a fantastic business to be in. This is also a business which is very simple. ये दुनिया का सबसे सिंपल बिजनेस है, और इसको हम लोगों ने, आप लोगों ने, सबने मिलके कॉम्प्लिकेट कर दिया है। अगर आप देखो पिछले, तो ये सबसे पहला बिजनेस था मैनकाइंड का। इधर से लेते थे, उधर से देते थे। किसी ने एक 10 ग्राम चावल एक्स्ट्रा रख लिया अपने लिए, या किसी ने 2 रुपया कमीशन ले लिया। आज भी हम यही करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। हाँ, डिफरेंस इतना है कि पान की दुकान जो है, उस दुकान में आदमी जो है वो 4 कस्टमर्स अटेंड करता है और 10 रुपए का पान बेचता है, और वॉलमार्ट जो है लाखों दुकानें हैं और वहाँ हजारों करोड़ों का धंधा होता है। पर एंड में अगर आप देखो तो हम काम यही करते हैं कि एक समय में, एक मोमेंट जो बोलता हूँ मैं, उस एक समय में हम एक कस्टमर को डील करते हैं और उनको एक प्रोडक्ट बेचते हैं और उनके ज़िंदगी का एक मोमेंट बनाते हैं। इसके अलावा रिटेल में कुछ नहीं होता है। और ये मेरे अपना रिसर्च का सब्जेक्ट है। मैं पान की दुकान से लेकर वॉलमार्ट तक का रिसर्च कर चुका हूँ। इसके अलावा हम कुछ नहीं करते हैं। 1 स्क्वायर फीट जगह में खड़े होके एक कस्टमर को एक आइटम देके उसको एक मोमेंट बनाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उस मोमेंट को हम लोग कुछ खुशहाल मोमेंट बनाते हैं और उसी मोमेंट को हम लोग अपने कस्टमर के लिए बहुत दुखी मोमेंट बना देते हैं। तो वो मोमेंट जो आता है, वो आउटपुट, वो हम डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी डू। सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल बिजनेस। सो इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट स्क्वायर फुट, अपना दुकान, if we concentrate on that customer, अपना customer, and if we concentrate on that one SKU जो हम माल बेचते हैं, तो what else is required? जो हम लोग के एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे जरिया हैं, हम हैं वो हमारा एक जरिया है कि हम अपने कस्टमर्स को जो है कैसे एक मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस क्रिएट करें। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल बिजनेस, एंड आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट। बट आप ये देखो ये सिंपल बिजनेस कितना बड़ा है। इंडिया में वी से टुडे द बिजनेस इज अबाउट $600 billion, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 36,30,000 करोड़। That's such a large business. So इस बिजनेस में अगर कोई भी सोचे, चाहे वो आप छोटे दुकानदार हो, मीडियम दुकानदार हो या बड़े दुकानदार हो, कि जो है इंडिया में कंपटीशन आ रहा है और कंपटीशन की वजह से हमको फर्क पड़ रहा है, तो ये गलत सोचना है, क्योंकि कंपटीशन की वजह से फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क एक्चुअली हमको अपने एटीट्यूड की वजह से पड़ रहा है। जैसे मैं पूछूंगा, आप में से कोई ऐसा है जो HMT का घड़ी पहना है? प्लीज हाथ उठाइए। आपके हाथ में HMT का घड़ी है सर? घर पे है? नहीं, आपने पहना है क्या? एक पर्सन ने भी यहाँ नहीं पहना। कितने लोग हैं यहाँ जिनके पास घर पे बजाज का स्कूटर है और चला रहे हो आप? एक। ठीक है, तो मैं ये मान के चलूं कि आज जितने भी आप लोग बैठे हो, आपके पास सब नए नए मॉडर्न घड़ियां हैं। मैंने तो बहुत से लोगों के पास डिजिटल वॉच देखा है जिसमें कि फिटनेस भी है, हार्ट रेट भी है। कुछ वॉच ऐसे हैं जहां पर कि वो अपने बीबी को भी हार्ट रेट अपने घड़ी पे पहन सकते हैं, सुन सकते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप। और मे बी द अदर वे, द वाइफ हैज अ वॉच वेयर शी कीप्स द हार्ट रेट ऑफ द मैन हियर। दैट इतना मॉडर्न बदल गया है। सो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप अपने बच्चों को देखें तो आपके बच्चे पिछले 10 साल, 20 साल, 25 साल में HMT से नए घड़ी पे आ गए। अगर आप अपने बच्चों को देखें तो आज हमारे घर के CTO, CIO और कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट कौन है? हमारा बच्चा है। तो हम लोग ये सब मानने को तैयार है कि हमारे बच्चे मॉडर्न हो गए हैं, हमारी जिंदगी मॉडर्न हो गई है, हम सब ने अपना घर बदल लिया है, हमने अपने गाड़ी बदल लिया है। आज देखो यहाँ इतनी लेडीज हैं, शायद ही किसी को मैं साड़ीज में देख रहा हूँ। इतने आदमी बैठे हैं, शायद ही कोई ऐसा है जो कुर्ता पैजामा पहना हुआ है। तो हम अपने लाइफ में सब बदलाव लेके आना चाहते हैं, पर जब इट कम्स टू द शॉप, दुकान,
then we have become very, very conservative. So the question is that the world around is changing, the consumers are changing, but we don't want to change. और आज जितनी भी इंडिया में दुकानें हैं, चाहे वो छोटी छोटी दुकान हो, चाहे वो डीमार्ट हो जो आज 40,000 करोड़ की कंपनी हो गई है, it's all because of what they have done within the company. सेम कस्टमर आपके पास आता है, डीमार्ट के पास आता है, फ्यूचर ग्रुप के पास आता है, हाइपरसिटी के पास आता है, पर आज सडनली सब लोग डीमार्ट की बात करते हैं. तो कस्टमर ने डीमार्ट को बदला या डीमार्ट ने अपने आप को बदला? I think that's the most important thing, and this is a question we have to ask and set for ourselves. So DMart created a fantastic model for themselves. But let's go back to the Indian retail market. We are talking of $600 billion Indian market. उसमें अगर आप मॉडर्न रिटेल की बात करें तो आज के दिन में 8% है. 1991 से लेट से मॉडर्न रिटेल शुरू हुआ तो 8% मॉडर्न रिटेल है, और 8% मॉडर्न रिटेल में जो है वो कपड़ों का दुकान जो अपैरल है दैट इज 35%. तो अगर हम अपैरल निकाल दें और केवल FMCG, स्टेपल्स या किराना जिसको बोलते हैं वो प्रोडक्ट को देखें तो वो मॉडर्न रिटेल का आज के दिन में 1% भी मार्केट शेयर नहीं, 1% मार्केट शेयर नहीं है. तो आप बताइए कि आप उस बिजनेस में हो जहां 99% में कंपटीशन नहीं है, तो फिर किस बात का कंपटीशन है, किस चीज का डर है हमें? सडनली अभी एक नया हवा आ गया है, ई कॉमर्स ई कॉमर्स ई कॉमर्स. तो हम लोग को क्या आदत हो गई है, हम लोग अपना जो स्ट्रेंथ है, अपने कैपेबिलिटीज हैं, उन कैपेबिलिटीज को देख के उनको बढ़ावा नहीं देते हैं. हम दुनिया भर की कैपेबिलिटीज देखना चाहते हैं और अपना केवल वीकनेस देखना चाहते हैं. So we always work on our weaknesses and we always appreciate somebody else's strengths and capacity. मैं बोला रिवर्स कर दो ना, आप ये देखो आपका स्ट्रेंथ क्या है एंड उस स्ट्रेंथ को लेके हम क्या बढ़ा सकते हैं. सो इंडियन मार्केट इज सच अ लार्ज मार्केट इन सच अ लार्ज मार्केट. इन माय ओपिनियन अगले 25 साल या 50 साल एटलीस्ट ये जनरेशन के जितने लोग यहाँ बैठे हैं शायद, मुझे लगता है कोई भी स्मॉल रिटेलर्स को फर्क नहीं पड़ने वाला. इनफैक्ट स्मॉल रिटेलर्स का फायदा ज्यादा बढ़ रहा है और मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हुआ और क्या डेवलपमेंट में देख रहा हूँ एंड हाउ रिटेल इज गोइंग टू बिकम अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. सो आई एम सेइंग 99% मार्केट अवेलेबल फॉर द FMCG ट्रेडिशनल एंड क्लोज टू अबाउट 90% मार्केट अवेलेबल फॉर द ट्रेडिशनल ट्रेड इन अपैरल, इलेक्ट्रॉनिक्स. हाँ, कुछ कंपटीशन ऐसा आया है जिससे कि काफी फर्क पड़ गया है. लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट इलेक्ट्रॉनिक्स, द ई-कॉमर्स हैज एक्चुअली इरोडेड द होल मार्जिन्स बिकॉज ऑफ द प्राइस वॉर. बट इवेंचुअली हर कोई धंधे के लिए काम करता है, कोई भी आके यहाँ पर पैसा लुटाने के लिए काम नहीं करता. एक ये फेज है, हमको वो फेज झेलना पड़ेगा एंड समहाउ वी हैव टू मूव थ्रू द फेज. सो ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, बट लुक एट सेइंग हाउ कैन यू कैपिटलाइज द अपॉर्चुनिटी. आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, अपनी बीवी से प्यार करते हो, आप अपने धंधे से प्यार करो, बट धंधे के दुकान से मत इतना प्यार लगा लो कि आप उस दुकान में कोई बदलाव ही नहीं चाहते हो. आपके घर में जो है बल्ब से, ट्यूबलाइट से LED आ गया, दुकान में अभी भी ट्यूबलाइट चल रहा है. आपके घर में 6 बार झाड़ू लगता है, आपके दुकान में 1 बार झाड़ू लगता है. आप अपने घर के बाहर, अगर सोसाइटी के बाहर आपका रोड टूटा हुआ है तो आप लोग सब सोसाइटी वाले मिलके जाके लड़ते हो. आपके दुकान के सामने 4 साल से रोड नहीं बना है, आप म्युनिसिपैलिटी को गाली देते हो. अगर आपके घर के सामने कोई चीज टूटा हो तो आप म्युनिसिपैलिटी को गाली देते हो या खुद बदल लेते हो. आई थिंक दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू चेंज एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड आई एम टेलिंग यू, जब कस्टमर से बात करते हैं कि आप क्यों नहीं जाते हो, जैसे सर्विस इज फैंटास्टिक इन द ट्रेडिशनल ट्रेड, service is fantastic in the small retailers, but you know what, the convenience is more in mall. How can it be possible? सबसे बढ़िया एग्जांपल जो मुझे दिखता है मुंबई में है लोखंडवाला एसोसिएशन का. लोखंडवाला स्ट्रीट अगर आप पूरा का पूरा मैप करो एक एंड से दूसरे एंड तक, इट्स अबाउट 2 किलोमीटर्स और 2.5 किलोमीटर्स मार्केट, और उसके बगल में एक इन्फिनिटी मॉल खुला है, उसको मैप करो तो इन्फिनिटी मॉल का जो पूरा लेंथ है इट इज नॉट इवन 50% ऑफ लोखंडवाला स्ट्रीट. इन्फिनिटी मॉल में कुल मिला के देयर ओनली अबाउट 200-250 रिटेलर्स. लोखंडवाला स्ट्रीट में 1000 रिटेलर है. केवल वो दुर्गा पूजा के टाइम में क्यों सब मिलके वहां पर लाइटिंग करते हैं? वो 364 डेज व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम मेकिंग इट लाइक अ मॉल? क्या फर्क है लोखंडवाला एसोसिएशन में और मॉल में? कोई फर्क नहीं है. वहां भी एसोसिएशन है, यहां भी एक मॉल मैनेजर है, बस वो कन्वीनियंस देने का तरीका बदल गया और कुछ नहीं है. So it is all about thinking how can we actually look at the opportunities and then we keep saying वो मॉल आ गया, मॉल की वजह से हमें तकलीफ हो गई. नहीं, आज के दिन में भी आप लोखंडवाला स्ट्रीट में जाके आप एंटर नहीं कर सकते हो. You can't park your car. There's so much of rush. So can we actually think together? क्या वो एसोसिएशन एक मॉल की तरह सोच सकता है और कस्टमर को वही कन्वीनियंस दे जो कन्वीनियंस की मॉल में मिलता है और जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होता है? सेम थिंग इज फॉर ई-कॉमर्स मार्केट. इफ यू लुक एट ई-कॉमर्स मार्केट, इट्स अ ह्यूज फैसिलिटेशन. अगर हमारे सारे कस्टमर 24/7 शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप दिन को 11 बजे दुकान खोल के 8 बजे बंद करोगे तो कैसे चलाओगे दुकान?
अगर आपके सारे कस्टमर एक दिन डिसाइड करें कि हम तो केवल रात को 9 बजे से लेकर सवेरे 7 बजे तक शॉपिंग करेंगे, तो आप क्या करोगे? दुकान बंद कर दोगे या बोलोगे यार मैं नहीं करूंगा? नहीं, आपके पास चॉइस नहीं है. यू हैव नो चॉइस एट ऑल इन रिटेल. If my customer shops 24/7, I have to be available 24/7. Actually, it's a huge opportunity. आप सोचो, पहले हम तो केवल 12 घंटा दुकान चलाते थे. आज हमारे पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आ गया है. We actually can run our store for 24 hours. So is it a threat or is it an opportunity? आपके बच्चे एजुकेशन के लिए बाहर क्लास में रहते थे, अभी वो बैठ के कंप्यूटर पे पढ़ते हैं. Is it an opportunity or a threat? वो अपॉर्चुनिटी है. आज रेल टिकट के लिए आपको जाके वहां लाइन में खड़ा होना पड़ता है. वो ई कॉमर्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी है. बैंक में लाइन में खड़ा नहीं होते हो, जाके एटीएम से पैसा निकालते हो, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है. पर रिटेल में जब ई कॉमर्स आ गया तो वो थ्रेट हो गया. हाउ इज इट पॉसिबल? सो आई एम सेइंग एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन दिस कंट्री इन द लास्ट 25 years and that's going to happen in the next 10 to 15 years is probably one of the biggest opportunity. और ऐसा अपॉर्चुनिटी किसी देश में कभी नहीं आया है. एंड लेट मी टेल यू, हम लोग ये वॉलमार्ट और सब हवा बनाते हैं. वॉलमार्ट इज अगेन a $600 billion कंपनी, अ ग्लोबल कंपनी. पर आपको पता है कि वॉलमार्ट का यूएस का मार्केट शेयर कितना है? 10%. सो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जिसका कि टोटल सेल्स हमारे इंडिया के सेल्स के बराबर है, उसका अपने देश में 10% से ज्यादा मार्केट शेयर नहीं है. तो क्या वॉलमार्ट अकेला पूरे यूएस को जो है संभाल रहा? नहीं. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रिटेलर्स, हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स व्हिच आर सर्वाइविंग. सो रिटेल एक ऐसा ब्यूटीफुल बिजनेस है जहां भी कभी भी कोई भी रिटेलर किसी भी प्रोडक्ट में 100% मार्केट शेयर नहीं ले पाया है, क्योंकि हम एज अ कस्टमर वी नेवर गिव इट ऑल. सो रिटेल में हम बोलते हैं कि द बेस्ट रिटेलर नेवर टेक्स इट ऑल. इसलिए नहीं कि वो लायक है या नालायक है, इसलिए क्योंकि द कस्टमर नेवर गिव्स इट ऑल. सो हर जगह पर केवल एक ही बात आता है, कस्टमर 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 कस्टमर. इफ आई नो माय कस्टमर इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस एंड आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट. अब मेरे अपने पर्सनल जर्नी में बहुत सी ऐसी बातें आई जहां हम लोगों ने कस्टमर से सीखा. और एक्चुअली हमारी पूरी जर्नी शॉपर स्टॉप में है, जो 91 से लेकर 98 था. 98 में जो है फ्यूचर ग्रुप शुरू किया, 98 में वेबसाइट शुरू किया. जो 91 का 98 का हमारा जो जर्नी था वो केवल कस्टमर से सीखा हुआ जर्नी है. तो अगर कोई आपको बोले कि वो मिस्टर नागेश बड़े बुद्धिमान हैं, वो सब गलत है. उनको अच्छे बुद्धिमान कस्टमर्स मिल गए. और 91 से लेकर 94 तक, क्योंकि हमें कुछ डिटेल के बारे में पता नहीं था, तो हर कस्टमर से हम मिलते थे बाहर खड़े होकर. मैं और रेमंड करके हमारे शॉप मैनेजर थे, बेला गुप्ता करके लेडी थी, हम लोग सब बाहर खड़े होकर कस्टमर से मिलते थे. कुछ देर के बाद कस्टमर बोले, यार आप लोग हर रोज वही पूछते हो, हम तो बगल में रहते हैं, हर शाम को हम टहलने आते हैं, आप क्वेश्चन पूछते हो. तो हमने कहा सर ठीक है, अपना नाम पर्ची पे लिख के दे दो, हम लॉटरी निकालेंगे, 100 रुपए का गिफ्ट वाउचर देंगे. तो कस्टमर बोला हाँ ठीक है. तो कस्टमर स्टार्टेड गिविंग अस दैट स्मॉल चिट्स. 4 साल के बाद मेरी सेक्रेटरी रिजाइन की, नई सेक्रेटरी आई, तो उसने बोला कि सर वो आपके कमरे में कितना बड़ा कार्टन पड़ा, उसमें छोटी छोटी पर्चियां हैं, फेंक दूं क्या? तो मुझे भी पता नहीं था क्या पर्चियां. मैं बोला लेके आओ. तो 40,000 पर्चियां थी. तो इसका मतलब कि हमने फर्स्ट 5 साल में 40,000 कस्टमर से हम लोग मिले. और हम जब शुरू किए तो हम लोग केवल 12 एम्प्लॉय थे. 91, 92 we were 13 employees. 92, 93 we were 57 and 93, 94 we became 110. पहले साल का हमारा टर्नओवर 57 लाख था. सेकेंड ईयर का हमारा टर्नओवर 4.5 crore 13 लाख था. तीसरे साल का हमारा टर्नओवर 16 करोड़ था. आज ऑफ कोर्स शॉपर स्टॉप का टर्नओवर 4,500 करोड़ है. वो अपने आप में एक अलग बात है. बट हमने सारा कस्टमर से लर्न किया. एंड उस टाइम वो जो पर्ची निकाली, हमने कहा यार ये तो हमारे पहले कस्टमर्स थे, हमारे फर्स्ट सिटीजन, हमारे फर्स्ट कस्टमर्स थे. तो उसको हमने कहा एक क्लब बना देते हैं. तो वी मेड अ क्लब कॉल्ड फर्स्ट सिटीजंस क्लब. और वो फर्स्ट सिटीजंस क्लब आज 50 लाख कस्टमर थे उसमें. और जो 4,500 करोड़ का धंधा होता है, द बिजनेस दैट वी हैव 4,500 crores, उसमें से 75% बिजनेस कम्स फ्रॉम नॉन कस्टमर. मतलब आप देख लो कि अगर आप अपना बिजनेस देखोगे रिटेल का, तो 75% नॉन कस्टमर. मेरे हिसाब से तो आपका 75% से भी ज्यादा नॉन कस्टमर होगा. पर आप ये पूछो कि अगर आपके पास नॉन कस्टमर है, तो उस नॉन कस्टमर का कितना शेयर है आपके पास. और आपको ये मान के अचंभा होगा कि हमारे जो डेटाबेस, पिछले 4-5 साल से मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हूं, उसमें जो हमारे नॉन कस्टमर हैं, उनका जो वॉलेट शेयर या वार्डरोब शेयर या पॉकेट शेयर बोलते हैं, वो केवल 20% है. तो इसका मतलब अगर शॉपर स्टॉप अपने नॉन कस्टमर का वार्डरोब या वॉलेट शेयर 20% से 40% कर ले, तो उसका टर्नओवर 4,500 करोड़ से 9,000 करोड़ या 8,000 करोड़ हो जाएगा. दैट्स ऑल. तो आप ये पूछो कि अगर आपके पास ऑलरेडी कस्टमर है, तो उस कस्टमर का कितना शेयर है. टू गेट अ न्यू कस्टमर इज सच एन एक्सपेंसिव थिंग, बट टू एक्चुअली गेट बेटर फ्रॉम अ ओल्ड कस्टमर इज सो इजी. पर आजकल क्या है, हम लोग अपने कस्टमर से मिलना, बात करना सब छोड़ दिए. ऑफिस में भी यही होता है. ऑफिस में बगल में बैठते हैं, बट एक दूसरे से व्हाट्सएप, चैट और फेसबुक और ईमेल से बात करते हैं.
हमारे ज़माने में घूम के एक हाथ मारते थे, भाई बोल यार, अभी आजकल वो वी सेंड हे हाय डूड व्हाट इट इज, आई मीन दिस व्हाट वी डू. So we have actually stopped interacting with our customers. I think that is a very, very important thing. The other important thing is the employees. And I feel very, very strange कि जब मैं बहुत से लोगों से बात करता हूँ और वो अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या बात करते हैं, और जो हमारा ट्रस्ट हम चला रहे हैं, ट्रस्ट फॉर रिटेलर्स एंड रिटेल एसोसिएट्स ऑफ इंडिया, ये केवल रिटेल एम्प्लॉयज़ के लिए है. क्योंकि रिटेल में आज 40 अगर देखो 43 मिलियन रिटेल एम्प्लॉयज़ हैं, 4.5 करोड़ रिटेल में काम करने वाले हैं इंडिया में, और अगर उनका फैमिली साइज देखो तो 4 लोगों का फैमिली साइज है एवरेज. तो वी आर टॉकिंग ऑफ 200 मिलियन. तो हमारे 120-130 करोड़ के आबादी में 20 करोड़ लोग जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिटेल से इन्वॉल्व हैं. तो इतना बड़ा अगर हमारा फैमिली है, तो अगर हम इस फैमिली का ख्याल नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा. और हम अपने ट्रस्ट के इसमें जब वी वेंट एंड मेट अ लॉट ऑफ रिटेलर्स, और एक ऐसे ज्वेलरी कॉन्फ्रेंस में मैं बात कर रहा था, तो हम जब उनसे मिले कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कीजिए, सिखाइए, पढ़ाइए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, जैसे कि वो आपके कस्टमर्स को ज़्यादा अटेंड करें. तो एक साहब ने बोला मेरे को कि सर आप इनको पढ़ा लिखा के आप इनको जो है आप बर्बाद कर रहे हो, ये सर पे चढ़ जाएंगे. तो मैंने उनको पूछा आपका लड़का क्या करता है. सर ग्रेजुएशन है. मैंने कहा उसको क्यों पढ़ा लिखा रहे हो, वो भी आपके सर पे चढ़ जाएगा ना. ज्वेलरी इंडस्ट्री में हर ज्वेलर का बेटा न्यूयॉर्क जाके न्यूयॉर्क जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से डिग्री लेके आता है, और वो डिग्री लेने के लिए 40 लाख रुपए लगता है, 1 साल या 2 साल का. और जो ट्रेनिंग कोर्सेज हम चलाते हैं वो 60 रुपये घंटे का है. 8 घंटे में हम वो ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं 550 रुपये में. पिछले साल हम लोग केवल 10,000 लोग को ट्रेन कर पाए, और हमारे हिसाब से हमको कम से कम 1,00,000-2 लाख को ट्रेन करना है. तो अपने आप को ये पूछिए कि फैमिली क्या है. जैसे मेरे से लोगों ने बोला सर ये बंदा मेरे से 30 साल से काम कर रहा था, मेरे फैमिली जैसा है. मैंने बोला वो तो पैदल चल के आ रहा है, आप तो गाड़ी में आ रहे हो, तो फैमिली जैसा है या फैमिली है. नहीं सर फैमिली जैसा है. सो आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लुक एट 2 थिंग्स, एक कस्टमर और एक हमारा एम्प्लॉय. और ये रिटेल इज ऑल अबाउट दिस. मैंने आपको बोला ये बहुत ही सिंपल बिजनेस है, इससे ज़्यादा सिंपल बिजनेस दुनिया में नहीं है. और अगर आप इस सिंपल बिजनेस को सिंप्लिसिटी से देखें तो केवल 2 ही चीज़ें जिनको हमको ख्याल करना है. वन इज द कस्टमर एंड सेकंड इज आवर एम्प्लॉय. सो इफ यू लुक एट कस्टमर एंड एम्प्लॉय, इफ यू लुक एट द अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी टुडे, आई थिंक दिस इज अमेजिंग बिजनेस टू बी इट. और जहाँ तक कोलैबोरेशन का सवाल है, इससे ज़्यादा कोलैबोरेटिव इंडस्ट्री कहीं नहीं है. और एक और मैंने चीज़ सीखी, 4 साल 5 साल पहले मैं RIA के कॉन्फ्रेंस में पीछे खड़ा हुआ था, तो मेरे बगल में एक साहब थे, सिंपल से ड्रेस पहने हुए थे, वो भी खड़े हुए थे, और वहाँ पैनल डिस्कशन में बड़े बड़े ज्ञानी लोग बात कर रहे थे कि श्रिंकेज, यू नो रिटेल में चोरी होता है और श्रिंकेज होता है, लॉस है, और ग्लोबल लॉस जो है 1.5% है, इंडिया में लॉस जो है करीब 1% है. तो आप ये लगा लीजिए कि 36 लाख करोड़ का 1% जो है चोरी में जाता है. तो ये सब बातें चल रही थी, तो ये बगल में साहब खड़े हंस रहे थे. तो मैं बोला सर क्यों हंस रहे हो. बोला सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग क्या चोरी चोरी की बात करते हैं. मैंने कहा हाँ यार, रिटेल में श्रिंकेज एक बहुत बड़ी बात है, इट्स अ ह्यूज इश्यू बिकॉज देयर इज अ लॉस ऑफ मनी. इससे हमारे यहाँ तो कोई चोरी नहीं होता. तो आज दिन सर आप करते क्या. सर कच्ची हूँ सर, दुकान चलाता हूँ. अरे तो कैसे कर सकता. यू नो व्हाट ही टोल्ड मी, ही सेड सर हमारे यहाँ चोरी नहीं होता और हमको सबसे ज़्यादा मार्जिन मिलता है. तो देन आई टुक हिम आउट, कॉन्फ्रेंस चल रहा था, मैंने कहा सर बताओ क्या. ही सेज मैं हर साल अपने सारे एम्प्लॉयज़ को विपासना कोर्स के लिए 10 दिन भेजता हूँ, अपने खर्चे पे 10 दिन विपासना कोर्स के लिए भेजता हूँ. एंड ही टोल्ड मी कि सर अगर 10 दिन आदमी जिंदगी में 365 दिन में विपासना कोर्स पे जाएगा तो चोरी करेगा क्या. आई मीन लुक एट द थिंकिंग. और मैं वहाँ से उठ के फिर 2 HR लीडर से मिला, बड़े बड़े कंपनियों के 1000 से. मैंने कहा तुम में से कितने ने पिछले 25 साल में किसी को विपासना कोर्स में भेजा. किसी ने नहीं भेजा. आई मीन ये सोच है एक सोचने की कि या तो मैं वो आधा पंचर श्रिंकेज को देखूं, या मैं अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसा बना दूं जैसे कि चोरी तो सवाल ही नहीं होता, उसके दिमाग में चोरी की बात ही नहीं आएगी. देन आई सेड कि सर आप ये मार्जिन का कैसे बोल रहे थे. इसे सर हम लोग 5 दुकानदार हैं, एक ही रोड में बगल बगल में हैं. सो आई सेड तो बोलिए. इसे हम लोग की छोटी छोटी दुकानें, किराना दुकान है, बट हम भी कांदा बेचते हैं, हम भी तुअर दाल बेचते हैं, हम भी आलू बेचते हैं. हमने वो 5 आइटम लगा लिया है कि जिससे सबसे ज़्यादा हमको मुनाफा होता है और जो सबसे ज़्यादा खरीद सकते हैं. और हमने अपना अपना हिसाब कर लिया है. सर मैं कांदा खरीदता हूँ. मैंने कहा किसके लिए. बोलता 5 दुकान के लिए. मैं बोला कॉम्पिटिटर है. सो क्या सर, कांदा तो एक ही होता है ना. लुक एट द थिंकिंग, दिस इज कोलैबोरेशन, दिस इज कोलैबोरेशन. एंड ही टोल्ड मी दैट वो 5 लोग मिलके एक कांदा, एक आलू, एक ऑयल, एक शक्कर, एक समथिंग एल्स, 5 आइटम ही सेट, एंड इसे 5 दुकानों के लिए बेचते हैं सर. और जहां तक बेचने का सवाल है वो तो हमारे कस्टमर सर्विस पे डिपेंड करता है, पर खरीदने के लिए हम अलग अलग क्यों जाएं. तो इतना मुझे अच्छा लगा. एंड ये एक किराना की सीख है. और उस कॉन्फ्रेंस में, मैं उस कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन हूँ, ओके, हजारों करोड़, 1500 करोड़, 5000 करोड़ के मालिक लोग बैठे हुए थे, पर मुझे सीखा इनसे मिला, क्योंकि ये सीख हमको कॉन्फ्रेंस में नहीं मिलता है.
Now this is amazing collaborative effort. तो ये सीख के मैं वापस शॉपर स्टॉप गया, तो मैंने कहा यार हमारे सप्लायर्स क्यों नहीं कोलैबोरेट करते, तो मैंने सप्लायर से पूछा, बोले नहीं सर कंपटीशन है कैसे कोलैबोरेट करेंगे। तो मैंने कहा यार सब लोग एक काम करो ना, अपना माल तो उसी चौल से आप लोगों का माल आता है, व्हाई डोंट यू पुट टुगेदर एंड सेंड इट इन वन ट्रक, नो नो सर वी आर कॉम्पिटिटर्स। तो देन वी एक्चुअली चेक्ड अप, जिनको देते हैं वो तो एक ही ट्रक में लाके वापस डालता है, बट उनके दिमाग में कॉम्पिटिटर है तो साथ में नहीं। मैं बोला अगर आपस में पहले ही आप लोग कोऑर्डिनेट कर लेते या पहले ही आप लोग अगर डिस्कस कर लेते तो ये होता नहीं। तो टुडे कोलैबोरेशन इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, और लोग समझते हैं कोलैबोरेशन इंग्लिश वर्ड है तो बहुत बड़ा, इसमें कुछ नहीं है। आई मीन कोलैबोरेशन इज अमेजिंग। रिटेल मैं बोला इतना सिंपल चीज है कि रिटेल इज अ प्लेस वेयर यू डोंट हैव टू डू टू मेनी कोर्सेज, इट्स ऑल कॉमन सेंस। I mean, like I said, it's a simple business, a common sense business. But problem क्या हो गया हमारे देश में और हम लोगों के आज के जमाने में कि कॉमन सेंस ही सबसे ज्यादा अनकॉमन हो गया है। तो हम लोग बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में जाते हैं कॉमन सेंस सीखने के लिए, बाहर आते सोचते हैं यार इतना बड़ी बात क्या थी, हम तो खुद जानते थे। So I think that is the kind of opportunity sitting here. So let me go back and look at what are the opportunities for collaboration. Like I said, if it is, मैं दो लेता हूँ, एक collaboration लेता हूँ within the system of our, okay, you can collaborate with your competitors. तो और देखो आप, अगर आप लोग मॉर्निंग में 6 बजे या 7 बजे, इफ यू लुक एट इट, जो हमारे वेजिटेबल वेंडर्स हैं जो स्ट्रीट पे बैठ के वेंडर्स वेजिटेबल बेचते हैं, आपने देखा होगा कि एक ही ट्रक में माल आता है और वो ट्रक उतरता है और उस गोनी से वो लोग एक एक बगल बगल में बैठे हैं, वही दाल चा आई मीन वही कांदा, वही आलू, वही कैप्सिकम, वही मसाला, वही लोग सब लोग मिलके, एक बंदा कोई लेके आता है, लाके डाल के जाता है सवेरे 7 बजे। Although we don't call it collaborative, but that supply chain is very, very collaborative. I met somebody from near Benares, Bhadoi, because I have done my graduation from Benares. तो उनसे मैं बात करने लगा, तो elderly gentleman थे, 60 साल के बैठे हुए थे। मैंने कहा सर कब से हो वर्सोवा पे, कब से हो? बोले 25 साल से मैं बेच रहा हूँ। मैंने सर कहाँ बेच रहे हो? बोला यहीं पर इसी स्ट्रीट पे 25 साल से मैं दुकान चलाता हूँ। तो मैंने कहा फिर आप दुकान पे क्यों नहीं बैठे? नहीं सर अभी क्या है, मैं वो मेरा जो बेटा है ना वो फ्रूट्स बेच रहा है सर, उसके बगल वाला जो है ना वो मेरा चाचा का बेटा, वो केला बेच रहा है सर, और ये वाला जो है ये मसाला बेच रहा है सर, और ये वाला जो ऑर्गेनिक बेच रहा है, और ये वाला रेगुलर सब्जी बेच रहा है। ये डिवाइडेड इनटू 5। एंड सर 25 साल से यहीं पर हो? बोला हाँ यहीं पर है। तो मुझे एक बार क्लिक हुआ कि इससे ज़्यादा इफेक्टिव बिजनेस रिटेल में क्या हो सकता है। अभी आप देखो मॉल में अगर आप दुकान लेने जाओ तो 100 स्क्वायर फीट का भाड़े के लिए आपको बिल्टअप बनता है 150 या 200 स्क्वायर फीट। सही बात है ना? कहीं भी जाओ तो मॉडर्न रिटेल में टू टेक 100 स्क्वायर फीट ऑफ रिटेल एरिया यू पे फॉर 200 स्क्वायर फीट। ट्रेडिशनल रिटेल में आप 100 स्क्वायर फीट का अगर आप जगह लेते हो तो 100 स्क्वायर फीट तो आप ऑक्यूपाई करते हो और 100 स्क्वायर फीट गवर्नमेंट देता है आपको, ठीक है। और अपना दुकान आप 5 साल में एक बार रेनोवेट करते हो, गवर्नमेंट आपका फुटपाथ हर 2 साल में रेनोवेट करके जाता है। तो आप बताइए आप ज्यादा मॉडर्नाइज हो या मॉडर्न रिटेलर हो, तो कोई आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। So I think you can't have a better business than the traditional retail. I mean, it is fantastic. So I am saying here is an opportunity for retailers to मिलो। And मैं एक और कॉन्फ्रेंस था जहाँ मैंने बोला अगर आप लोखंडवाला एसोसिएशन से कोई भी हो और आप अगर तैयार हो तो मैं आपके लिए फ्री में काम करने को तैयार हूँ। 1 साल मिलके लोखंडवाला स्ट्रीट को ऐसा स्ट्रीट बना देते हैं कि वो बोले दुनिया में सबसे बढ़िया मॉल यही है। और जो लोग आप लोग लंदन गए हो या सुना है, अगर आप जाके वहाँ कवेंट गार्डन का मार्केट देखो, वो आज ग्लोबल वर्ल्ड में फेमस है। वो है क्या? वो स्ट्रीट है, वो स्ट्रीट है। उस स्ट्रीट को उन्होंने इतना अच्छा बना दिया है, कस्टमर कन्वीनियंसेस, फुटपाथ, लाइटिंग, सेफ्टी, वाटर, टॉयलेट्स इज अमेजिंग। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अगर हम ये कन्वीनियंस नहीं करें कस्टमर के लिए क्यों आएगा? कस्टमर छोड़ो, एम्प्लॉइज के लिए क्यों आएगा? आज वर्ल्ड में देखो आप तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रिटेल में महिलाओं का है। 55% ऑफ रिटेल इज रन बाय विमेन। इंडिया में नॉट इवन 25% इज रिटेल, और ट्रेडिशनल रिटेल में 5% भी नहीं है। तो एक ट्रेडिशनल रिटेल में ऐसे बात कर रहा था, बोला, मैंने कहा उनको यार आप ज्वेलरी दुकान चलाते हो, आप व्हाई डोंट यू गेट योर विमेन एम्प्लॉइज टू कम? नहीं सर वो आती नहीं है। तो एक्चुअली हमने रिसर्च किया आती क्यों नहीं है। पूरे स्ट्रीट में 2-2 किलोमीटर में एक क्लीन टॉयलेट लेडीज के लिए नहीं है जो कि जा सकती। और हर ओनर अगर आप उनसे जाके बोलो कि सर थोड़ा टॉयलेट जाना है, 1 मिनट में रुकिए, अपने उसमें से एक चाबी निकालता है, वो चाबी देता है, बोलता सर ए छोटू जाके लेके जा, साहब को जरा सुसु करा के लेके आ। एवरी ओनर हैज एन एक्सक्लूसिव टॉयलेट फॉर हिमसेल्फ, बट उसका एम्प्लॉय रास्ते में जाए, कहाँ जाए, लेडीज कहाँ जा रही है, नो कंसर्न फॉर दिस।
So अगर हम अपने कस्टमर और एम्प्लॉयज का ख्याल नहीं करेंगे तो how will we actually run retail? It's such a simple business, and women have two qualities in retail which we have to understand. एक तो multitasking. I mean, nobody can multitask as much as women. And दूसरा care attitude. I mean, at the end of the day, what is retail? Retail is all about care. एक customer को care करना, और care is part of a woman's personality. I mean, घर पे चाहे वो mother-in-law care है या husband care है या children care है, वो है, और एक तरफ डब्बा बन रहा है, एक तरफ तैयारी हो रही है, एक तरफ नहा रही है, एक तरफ, अरे, she is the most multitasker. So I would encourage people to think of multiple things. One is how do you collaborate within the retail ecosystem. Second is how do you get women in retail. And the third is, of course, use the whole e-commerce as a huge opportunity. And let me tell you about this company. Lots of companies have come through. एक company है जिस साथ में मैं थोड़ा काम भी करता हूँ. Okay, ये company आज tier 2, tier 3, tier 4 cities में 45,000 किरानास के साथ में काम करती है. 45,000 किरानास के साथ में दे वर्क. उन्होंने क्या किया है? आप छोटा किराना दुकान चलाते हो, आपके पास केवल किराना की हैं. आपका कस्टमर कभी-कभी आके कोई चीज आइटम मांग लेता है, कोई चीज मांग लेता है, आप उसमें डील नहीं करते, आपको पता नहीं कैसे डील करना है. तो इस कंपनी ने दे हैव एक्चुअली एडेड अप अ फुल साइट फॉर यू एज अ रिटेलर. आपको कुछ नहीं करना है. तो आपका कस्टमर आके बोले कि यार वो सेटवेट का परफ्यूम है क्या, या डीओ है क्या, आप बोलोगे नहीं है, और कस्टमर चला जाएगा. आप सोचोगे यार मैंने मिस कर दिया. यहां पर मिस करने की जरूरत नहीं है. अपने मोबाइल पे जाओ, आप देखो वो आइटम को, कस्टमर के बिहाफ पे ऑर्डर करो, अगले दिन कस्टमर को डिलीवर कर दो, या आके लेके जाएगा. सडनली जो 2000 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर फीट 800 स्क्वायर फीट का किराना दुकान है, वो सडनली एक बड़े बड़े रिटेलर्स के साथ में कम्पीट करने लगा है. एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि ऐप वो बनाते हैं, आपके मोबाइल पे आता है, आपका कमीशन आ जाता है, आपका पैसा आ जाता है, और वो लोग 45,000 लोगों के लिए एक साथ खरीद रहे हैं. तो सडनली द होल बाइंग अपॉर्चुनिटी हैज गॉन अप. सो टेक्नोलॉजी एंड ई-कॉमर्स इज क्रिएटिंग अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू मेक द बिजनेस गो टू द नेक्स्ट लेवल. एंड ये अपॉर्चुनिटी को वी हैव टू ग्रैब. तो इसलिए ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम में से बहुत से लोग हैं. आज मुझे भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है अपने मोबाइल फोन पे, तो अपनी बेटी को बुलाता हूं. पर जब हमारी दुकानों में प्रॉब्लम होता है तो हम किसको बुलाएंगे? पहले तो हमने पढ़े लिखे लोगों को लिया नहीं है. हम तो 7,000 पगार देते हैं, ठीक है, 7,000 से पगार जाने ज़्यादा देने को तैयार नहीं है. एक्चुअली वी डिड एन एनालिसिस. हमारा ट्रस्ट का क्योंकि यही काम है कि कैसे हम इन लोगों की ज़िंदगी आगे बढ़ाएं. तो मैंने 13 एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट किया जो मेरे साथ में 1991 में काम करते थे. उनमें से मैं भी एक हूँ. तो 13 में से 10 लोगों ने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ, कोई अकाउंटेंट बन गया, कोई ये बन गया, कोई वो हो गया, मैं CEO बन गया. 3 बंदे ऐसे हैं जो कि 21 साल में 1991 टू 2009 20 साल में सेल्स में ही हैं. तो हमारे देश का इन्फ्लेशन वो 7.8% ओवर 20 ईयर्स, और इनका सैलरी हैज ग्रोन बाय 7.2%. तो एक्चुअली इनकी जिंदगी जो है 1991 से बदतर हो गई अभी. तो हम अगर ये लगा के चले कि हम अपने एम्प्लॉयज को आगे पढ़ाएंगे नहीं, उसको बढ़ाएंगे नहीं, उसको सिखाएंगे नहीं, तो हाउ विल यू एक्चुअली ग्रो? ऑन द अदर हैंड, अगर आप, मैं वर्सो में रहता हूं, अगर आप रोमन सुपरमार्केट देखें या आप सेंटा क्रूज में सोसाइटी स्टोर्स देखें, आप इन दुकानों में देखो, इन लोगों ने, इनके बेटे भी पढ़ लिख के आए हैं एंड दे हैव कम बैक इनटू द बिजनेस, बट दे हैव एक्चुअली एडेड कंप्यूटराइजेशन, दे हैव एडेड होम डिलीवरी, दे हैव ओपनड अप द स्टोर्स. और हमारे पास ये आज गारंटी के साथ में एविडेंस है कि अगर 1000 स्क्वायर फीट का दुकान है और आप पुराने तरीके से चला रहे हो, तो आपका 10 या 12 लाख का महीने का सेल हो रहा है. उसी दुकान को अगर ओपन फॉर्मेट बना दो, मॉडर्न बना दो, और रिसीविंग के लिए 2 बंदों को रख लो और एक रजिस्ट्रेक्स या कंप्यूटर ले लो, तो वो 10 लाख का सेल 20 और 25 लाख के बीच में हो रहा है. एनफ एविडेंस. इनफैक्ट 6 महीने के अंदर में हम लोग एक बुक लॉन्च कर रहे हैं मिस्टर दामोदर मल के साथ में, जहां पर कि हम ये आपको प्रूव करने वाले हैं कि उसमें इट इज 100 नुस्खास ऑफ रिटेल, कि अगर आप केवल दुकान को मॉडर्नाइज कर दो, और मॉडर्नाइजेशन 1000 स्क्वायर फीट का आता है 12 लाख रुपए, 1 साल के अंदर आपका रिटर्न आता है एक्स्ट्रा. तो हम कह रहे हैं आपके बच्चे मॉडर्नाइज हो रहे हैं, आपकी नई जनरेशन मॉडर्नाइज हो रही है, आपके अगल बगल लोग मॉडर्नाइज हो रहे हैं, गवर्नमेंट मॉडर्नाइज हो रही है. आज इंडियन गवर्नमेंट से ज्यादा कोई टेक्नोलॉजी सेवी गवर्नमेंट नहीं है. जितना टेक्नोलॉजी हमारा गवर्नमेंट यूज कर रहा है, कोई नहीं यूज कर रहा है. तो अगर सब लोग मॉडर्नाइज हो रहे हैं, तो हम बैठ के केवल रो रहे हैं कि वॉलमार्ट आ गया और ये नहीं आ गया. तो आप देखो, आई जस्ट वांट टू कंक्लूड एंड रिपीट, 36 लाख करोड़ का बिजनेस, 1% इज मॉडर्न रिटेल इन फूड, 8% इज इन टोटल रिटेल. अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है? 4 लोगों को लग रहा अपॉर्चुनिटी है. सर 1 घंटा और दोगे? 1 घंटा और लगाता हूं. नहीं, आई एम सेइंग देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी देयर. So opportunity is not an issue. The whole government is talking of technology.
पहले प्रॉब्लम था, कुछ चोरी कर लेगा, कार्ड नहीं होगा, ये होगा, अभी वो भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ आधार से कनेक्ट हो रहा है, कोई आदमी आपका चोरी करके नहीं जा सकता अगर आपके पास आधार है। और ये नया पॉस बना है, पॉस टर्मिनल, दैट इज फिंगरप्रिंट, आई मीन लेके भागने दे उसको, कहीं ना कहीं पकड़ के आएगा वो। सो देयर इज नो प्रॉब्लम, डिजिटल कैन बी अडॉप्टेड, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन ई कॉमर्स। और इंडिया में तो देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, बिकॉज बाहर से लोग इंडिया में आके कैश बर्न करने को तैयार है, तो कोई और आके जो है आपके लिए ई कॉमर्स का गेटवे खोल रहा है। हम डिलीवरी करते हैं तो 60 रुपए लगता है, वो 20 रुपए में फ्री में डिलीवरी करने को तैयार है। तो आई थिंक दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू ग्रैब, बट द क्वेश्चन इज हाउ डू यू एनकरेज योर सेकंड जनरेशन टू कम। तो जब मैं सेकंड जनरेशन, CMAI में ऐसा एक एसोसिएशन, दे कॉल इट आईवी लीग, वहां पर वो फादर्स को अलाउड नहीं है, ओनली सन्स कम, द सेकंड जनरेशन कम। सो व्हेन वी आर सिटिंग एंड टॉकिंग टू देम, जैसे कुछ भी करो पापा को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, तो जब मैं पापा से मिलता हूं बोलता दुनिया कन्विंस हो गई, आप कन्विंस नहीं हो रहे। तो until you change, okay, how will actually things happen? And actually एक हमने छोटा सा रिसर्च किया था, तो एक किराना के मालिक थे, तो उनसे बात किया, तो और लोगों से पूछा, तो बोले सर सेकंड जनरेशन, बोला नहीं सर हमको तो काम करना है, तो मॉडर्न रिटेल में काम करना है। तो मैंने पूछा कि मॉडर्न रिटेल आपके हिसाब से क्या है, तो ही टोल्ड मी 3 थिंग्स। ही से सर एक तो दुकान एयर कंडीशन होना चाहिए, तो सेकंड जनरेशन का मॉडर्न रिटेल का थिंकिंग। सेकंड इज कंप्यूटराइज होना चाहिए, और थर्ड इज कि इंग्लिश स्पीकिंग बंदे होने चाहिए। These are the 3 things he said is important in modern retail. So then we went and met. तो एक किराने के जिससे मिला, तो उनके बेटे से बात किया, मैंने कहा क्या करते हैं, डैडी के साथ काम करते हैं। नहीं सर मेरा ऑप्टिकल शॉप है बैंड्रा में। तो सर ऑप्टिकल शॉप इज मॉडर्न रिटेल, क्यों? उसने मुझे समझाया, बोला सर एक तो क्या है, आई टेस्टिंग होता है तो एयर कंडीशन चाहिए, तो एयर कंडीशन है। दूसरा सर वो आई टेस्टिंग के लिए कंप्यूटर लगता है, तो कंप्यूटराइज्ड है। तीसरा सर वो कंप्यूटर से स्लिप आता, अंग्रेजी में आता, पढ़ना पड़ता है, तो मेरे लड़कों को पढ़ना आता है। तो आई सेड ये मॉडर्न। सर बोला एक और फायदा है, जब कस्टमर नहीं होता ना, वो कंप्यूटर के जो जहां रखते हैं वो मेरा केबिन हो जाता है। तो ही इज गॉट 3 बेनिफिट्स प्लस अ केबिन। लुक एट सैलून्स, द नंबर ऑफ सैलून्स दैट्स ओपनिंग, इट्स ऑल मॉडर्न बिकॉज कस्टमर इज एक्चुअली कमिंग। द नंबर ऑफ सैलून्स जिस तरह से बढ़ रहे हैं, लगता है मुझे किराना से ज्यादा हमारे देश में सैलून ही होगा। तीसरा चीज आप देखो कि इंडिया में सर्विस के लिए कस्टमर पे करने को तैयार है, और एक भी % डिस्काउंट नहीं है सर्विस पे, वेरस प्रोडक्ट पे बहुत डिस्काउंट है। अभी यहाँ कुछ लेडीज बैठी हैं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि जब आप सब्जी खरीदने जाते हो तो आप नेगोशिएट नहीं करते हो? कोई भी नहीं करता, एक नहीं हाथ में है। आप में से कितने लोग हो जब आप अपने बाल पे वो जो 1500 रुपए का डाई लगवाते हो तो नेगोशिएट करते हो? एक भी नहीं है। टिप देते, ऊपर से टिप देते हैं, वंडरफुल वंडरफुल। और किराना को तो टिप भी नहीं मिलता है। तो आप ये देखो कि व्हाट इज हैपनिंग टू इंडिया। इंडिया इज बिकमिंग अ ह्यूज सर्विस। आई मीन 2 साल पहले हमारे जितने भी QSR और रेस्टोरेंट चलाने वाले भाई हैं, इन लोगों ने चुपचाप 10% सर्विस चार्ज ऐड कर दिया बिना किसी से पूछे हुए, और हम लोग आंख बंद करके सर्विस चार्ज देके आते हैं। 1000 रुपए का खाते हैं, 100 रुपए के देके आते हैं। पहले हम 10 रुपए टिप छोड़ते थे, ठीक है, पूछते भी नहीं है कि सर्विस अच्छा है कि नहीं। सो आई थिंक देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन सर्विस। आई मेट अ किराना, ही से सर मैं सारे डिलीवरीज के लिए चार्ज करता हूँ 20 रुपया। मैंने बोला यार बाकी फ्री में भेजते हैं। सर मेरा डिलीवरी सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सारा पूरा का पूरा 20 रुपए मैं अपने लड़के को देता हूँ। तो बाकी लोग जाते हैं एक डिलीवरी के लिए 3 घंटा घूम के आते हैं, मेरा बंदा 20 में डिलीवर करके वापस आता है, क्योंकि जब वापस आता है उसको अगला दिहाड़ी मिलता है, दिन का 200 रुपए वो केवल डिलीवरी का कमाता है। सो कस्टमर इज विलिंग टू पे। सो टू मी आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लुक एट इट लाइक दिस। सो अपॉर्चुनिटीज गैलोर, देयर इज नो इश्यूज एट ऑल ऑन अपॉर्चुनिटीज। दूसरा क्या है, जो फ्रैंचाइज अपॉर्चुनिटी आया है या चेंज ऑफ प्रॉपर्टी का अपॉर्चुनिटी आया है, उसको हम अगेन क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? हमको फियर है कि मेरा अपना एक ही मेरे पास एसेट है, मेरा दुकान है, और मेरे बाबा के आदम के जमाने से मैं उस दुकान में केवल किराना कर रहा हूं, तो कुछ और क्यों चेंज करूं? अरे क्यों नहीं चेंज करोगे? HMT वॉच से दूसरा वॉच आ गया, बजाज स्कूटर से कुछ आ गया, दुकान भी कुछ चेंज करो ना। व्हाट इज रॉन्ग? सो आई एम सेइंग देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू मॉडर्नाइज, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट विद इन द स्ट्रीट। सो आप अगर देखो मॉल्स में, तो अगर तीन अगर चप्पल की दुकान है तो उसके बाद में कुछ और दुकान आता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके भाइयों के साथ में 2 दुकानें हैं, 3 दुकानें हैं, तो कैन यू एक्चुअली एक्सपैंड? कैन यू लुक एट अ न्यू अपॉर्चुनिटी? हर 3 साल 5 साल में इंडिया बदल रहा है, तो आप अगर हर 3 साल 5 साल में अपॉर्चुनिटी नहीं बदलोगे तो आप तो पुराना इंडिया हो जाओगे। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लुक एट एन अपॉर्चुनिटी। और अपॉर्चुनिटी के लिए आज प्रॉब्लम नहीं है, आज लोन इज नॉट अ प्रॉब्लम। एक और NBFC है जिसके साथ मैं काम करता हूँ, 30 मिनट के अंदर अगर आप अपने दुकान में इफ यू यूज अ क्रेडिट कार्ड, इन 30 मिनट्स विल गिव यू लोन ऑफ 5 लाख। अगर आपके पास पिछले 1 साल का बैंक स्टेटमेंट है जिसमें आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया, दैट्स ऑल वी रिक्वायर, नथिंग एल्स। और आज के दिन में हमने 400-500 करोड़ का हम लोग डिस्बर्स कर चुके हैं उस कंपनी में, मैं वहां एक बोर्ड पे हूं। तो पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको नहीं करना है। यंग बंदे हैं, स्टार्टअप जो टेक्नोलॉजी कर रहे हैं।
हाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, अभी जीएसटी आ गया है, आधार आ गया है, तो थोड़ा कैश का धंधा में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, पर क्या है वो अभी ये तो हमको वी हैव टू गेट यूज्ड टू इट। इफ एवरीथिंग एल्स इज गॉट मॉडर्नाइज्ड, तो आई थिंक वी हैव टू मॉडर्नाइज आवर थिंकिंग हियर। वी कांट से कि यार हम थोड़ा टैक्स का चोरी करेंगे या कैश में करेंगे, वो नहीं होगा। आई मीन यू हैव टू, और जीएसटी के साथ में दिस गोइंग टू बी बिग थिंग। आई वाज सो हैप्पी कि आप बोल रहे हो कि नेक्स्ट यू गोइंग टू हैव अ जीएसटी कॉन्फ्रेंस। बहुत मुश्किल होगा जीएसटी में बचना, और क्यों माथा पिच्ची करते हो यार, 25 साल जिंदगी आराम से कमाया है, अभी लेट्स रन द बिजनेस इन अ वेरी गुड एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाई। Whatever you get home, you should actually live very peacefully. So GST is going to make a big difference. Support of technology will make a big difference. The government is easing up of doing our business. आज RAI के थ्रू काफी चीजें चेंज हो गई हैं। I mean हम लोग कितना घूस देते थे 365 डेज दुकान खोलने के लिए, आज महाराष्ट्र में आप 365 डेज दुकान खोल सकते हो, 8:30-9 बजे तक खोल सकते हो। Women can work up to 8:30, there is no problem at all. So अगर इतनी चीजें फैसिलिटी आ रही हैं, तो what is stopping us from taking up a modern business? I don't think there's anything else in the outside environment which is stopping us. The only thing that is stopping us is it's me. So I would only request the audience here is, please look at changing ourselves, because the opportunity is immense to do business in this country. The assortment is unbelievable. एक रिसर्च में हमने देखा 25 साल के पहले हम सवेरे चाय के साथ में पार्ले जी का बिस्किट खाते थे 5 रुपए का, ठीक है, आज अगर हम मॉर्निंग में बिस्किट खाते हैं तो उसमें कम से कम वही बिस्किट 150 रुपए का हो गया। तो बिस्किट वही 2 खा रहे हो आप, बट वो 5 रुपए का बिस्किट नहीं है, अभी वो 50-50 रुपए का, 100-100 रुपए का बिस्किट है, विच मीन्स देयर इज अ वैल्यू एनहांसमेंट विच इज हैपनिंग। तो आप अपने असॉर्टमेंट को देखो, सी हाउ यू कैन इंक्रीज द वैल्यू आउट ऑफ द असॉर्टमेंट। आप अपने कस्टमर को देखो, एग्जिस्टिंग कस्टमर को देखो। और मैं एक्चुअली ये सेशन एंड करूंगा, एक फॉरेनर है हमारे जान पहचान के, उन्होंने क्या किया। तो लेडी है इंग्लैंड की, शी यूज्ड टू वर्क विद हर हस्बैंड यूज्ड टू वर्क विद मी। तो शी टोल्ड मी कि एक दिन जब उनको बेल आया किराना वाला डिलीवर करने के लिए, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल पे लंदन में किसी से बात कर रही थी, तो ऐसे फोन रखे हुए धीरे से उन्होंने दरवाजा खोल दिया, उसको ऐसे करके किचन दिखा दिया, तो वो ले जाके उसने वो किचन में रख दिया। तो नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने डिलीवरी करने आया तो उन्होंने उसको बोला जाके किचन में रख दो। वो बंदा लेके किचन में गया और वो झोले में से निकाल के ही केप्ट एवरीथिंग ऑन द शेल्फ्स, या। तो शी केम एंड शी सॉ दैट, शी सेड वेरी गुड, आई मीन यू कैन अरेंज द शेल्फ। ही सेड हाँ मैडम आप बोल दो तो मैं इसको सब रख के जाऊंगा। फैंटास्टिक। सो नेक्स्ट टाइम ही केम एंड ही सेज मैडम वो रख रहा था तो देखा आपके पास वो दालचीनी नहीं है और उड़द दाल नहीं है और ये नहीं है, भिजवा दूं क्या? तो उन्होंने भिजवा दो। यू नो व्हाट शी सेड बिफोर लिविंग? शी सेड अभी मैं तो ऑर्डर नहीं करती हूँ, मैं उस किराने वाले बच्चे को बुलाती हूँ, बोलती हूँ किचन में चला जा, खुद ही देख ले क्या चाहिए। She says this is a wonderful, just imagine कि अगर by if we go by nature we are able to get 20% market share। इस लेडी ने इस किराने वाले को, इस किराने वाले ने इस लेडी के किचन का 100% मार्केट शेयर ले लिया, 100% मार्केट शेयर। अभी दिस इज द सर्विस that we Indians as retailers we are willing to provide। किसी भी देश में ये सर्विस कोई देने को तैयार नहीं, हम देने को तैयार हैं, देते हैं, पर then we don't want to capitalize। आज अगर किसी के घर के किचन में कोई घुस सकता है तो वो केवल हमारा किराने वाला घुस सकता है। Maid, किराना वाला and technicians to service the refrigerators and equipment, these are the only 3 people who can get in। And I keep telling people in the refrigeration industry कि आपका बंदा घर के अंदर किचन में जाके रेफ्रिजरेटर देख के आता है, अगर उसको ये देखे कि वो मिक्सी जो एकदम पुराना लग रहा है सुमित का, यू नो पीला हो गया है मिक्सी, तो क्या वो आपस में आके नहीं बोल सकते कि सर आप उनको मिक्सी का एक ऑफर भेज दो? You will never get to know because she will not throw। India में we never throw anything, so she will keep it, you know। So you can actually send a prompt an offer। So this is India, this is India, this is opportunity। There is no dearth of business। आप में से किसी को भी ऐसा लगे कि कुछ अलग से कभी बात करना है, कुछ सोचना है, तो please talk to us in Train। We are there to help each one of you, and it's such a beautiful business with big opportunities। Globally, every country has one amongst the top 10 retailers as the richest retailer in the country, and one amongst the top 10 companies as the richest, and they are retail companies। तो इंडिया में भी हमने सोचा था अगले 10 साल 15 साल में ऐसा कुछ होने वाला है, पर डीमार्ट ने वो चीज 10 साल पहले खींच लिया, ठीक है। आज टुडे डीमार्ट हैज बिकम वन ऑफ द टॉप 70 कंपनीज इन द कंट्री। Mr. Damani has become amongst the top 27 richest people in the world only out of retail। तो आप अपने आप को ये मत समझो कि आप 40 लाख का धंधा चला रहे हो या 4 करोड़ का धंधा चला रहे हो या 40 करोड़ का धंधा चला रहे हो। आप ये सोचो कि मैं भी 40,000 करोड़ का मालिक बन सकता हूँ। तो 4 करोड़ 40,000 करोड़ हो ना हो, दिन तो अच्छे कटेंगे ना, सोच के 40,000 करोड़ आएगा।
सो मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए कि आप 4 करोड़ का मत सोचो, 40,000 करोड़ का सोचो। थैंक यू वेरी मच।